सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे ऐसा किस्सा जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी क्राइम रिपोर्टिंग की ज़िंदगी में इस किस्म के हादसे भी हो सकते। आज मुझे एक पुराने मित्र का फ़ोन आया जो एक पत्रकार भी हैं, मराठी पेपर्स में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड पे जितनी किताबें लिखी गई, पुलिस वालों की तरफ से, रिपोर्टर की तरफ से, सब पढ़ते हैं, करते हैं। और आजकल वो किसी एग्ज़ाम यंग रिपोर्टर है, मेरी साथ के नहीं है, लेकिन बहुत उम्र में बहुत कम है। पढ़ाई लिखाई बहुत की है, क्राइम के फील्ड में स्टडी बहुत की है। तो उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा जो वो काम कर रहे हैं अपने तरीके से। तो हमारी पर चांस बात चल पड़ी कि मनिया सुरवे का नाम दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर के कत्ल केस में कैसे जुड़ा। अचानक हम बात कर रहे थे फ़ोन की, तो उसमें से बहुत लंबी चौड़ी हमारी तकरीबन 40-45 मिनट बात हुई। लेकिन जो उन्होंने बताया उनके तजर्बे से और उनकी नॉलेज से, जो उन्होंने सब इतनी बुक्स, अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ के जो बातें उनके जहन में आई, वो मुझे बताने लगे। खैर, ये तो एक ऑर्डिनरी बात थी, दो दोस्तों के बीच की बातचीत है। और अचानक जब बातचीत ख़त्म हो गई, फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ, तो मैंने सोचा कि ये बातें तो बहुत बढ़िया थी। हर आदमी जानना चाहता है कि साबिर के मर्डर में मनिया सुरवे का क्या रोल था। बहुत सी आर्टिकलें लगी, बहुत सी किताबें लिखी गई, गलतफहमियाँ फैलाई गई। वो गाड़ी को फूलों से सजाया गया जिस गाड़ी में जाके मनिया सुरवे ने साबिर को मारा था। बहुत कुछ हुआ। तो हम तो वैसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे। तो मैंने उनको वापस फ़ोन किया। मैंने कहा, भाई, मुझे लगा कि जो हमारी बात हुई है बहुत इंटरेस्टिंग थे। आप उसके थोड़े मुझे नोट्स बना के भेज सकते हो ताकि मैं उसके ऊपर एक एपिसोड बना सकूं। उनका मुझे आगे से जवाब आया कि परमार सर, मेरे मोबाइल में ऑटो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है और जो हमारी बातचीत हुई थी वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्डेड है सारी। मैंने कहा, भैया भेज दो, देखते हैं, उसी को चलाते हैं। उन्होंने मुझे वो रिकॉर्डिंग भेज दी। और दोस्तों, आप सुनिए, एक नया ऑटोमेटिकली, एक बिना चाहे एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया। जो हमारी बात हुई तो उसको बिना किसी तरीके से कट किए हुए मैं आपको सुना रहा हूँ। उसके बाद में जो बातें हुई थी, सेकंड पार्ट, वो आपको बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी कंट्रोवर्सी मनिया सुरवे की कैसे क्रिएट हुई, इसमें बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ली हुई मेरे सोर्स ने सुनाई। कुछ अपनी उनकी अपनी स्टडी भी है, लेकिन इसमें एक मैं आपको पहले बता दूं कि एक जगह पे उन्होंने साल 1993 बोल दिया था, वो असल में 1983 है। तो ये एक करेक्शन आया उसमें। और थोड़ी सी नोटिस ये दे दूं कि जो इसहाक बागवान, जो रिटायर्ड एसीपी है, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, बहुत पुराने, जब सब इंस्पेक्टर से तब से मेरे मित्र हैं, आज भी हैं। उनका बहुत बड़ा रोल था इस पूरे केस में। जो एनकाउंटर हुआ था उसमें भी इसहाक बागवान थे। और जो जाफर जमाल सदीकी, जो मनिया सुरवे का दोस्त था, उसको पकड़ने में भी इनका इसहाक बागवान का रोल था। और इसमें मधुकर जेंडे का नाम भी आता है और एक इंस्पेक्टर सुनार का नाम आता है। मैं सबको जानता हूँ। मधुकर जेंडे उस समय क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के इंचार्ज थे। और जब ये एनकाउंटर हुआ था मनिया सुरवे का, तब भी वो इंचार्ज थे। और
जो इंस्पेक्टर सोनार थे वो नए नए बाहर से डिस्ट्रिक्ट से आके क्राइम ब्रांच में लगे थे और यूनिट 2 में वो भी इनके साथ थे। तो ये पुरानी बातें हैं, पुरानी टीम ने। इंस्पेक्टर सोनार बहुत ही बढ़िया इंसान थे, बहुत सीनियर और बहुत बढ़िया काम उन्होंने किए लाइफ में, और आज तक क्राइम ब्रांच उनको याद करती है। मधुकर जैंडे भी इसी तरह, वो तभी इंस्पेक्टर थे और डी रामाचंद्रन एडिशनल सीपी क्राइम थे, बाद में वो पुलिस कमिश्नर बन गए। तो ये सब नाम जो हैं उस समय उस पूरे वृत्तांत में आते हैं। अब सुनिए वो हमारी जो बातचीत थी, जो महज दो दोस्तों के बीच की बात थी, वो एक एपिसोड कैसे बन गया ये आप सुनिए। और इसका सेकंड पार्ट कुछ 2-4 दिनों के बाद में बनाएंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे वो जो एनकाउंटर पे फिल्म बनी, एनकाउंटर एट बडाला, उसको लेके इंस्पेक्टर बागवान और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और राइटर्स में क्या क्या परेशानियां हुई उनकी बात भी करेंगे। पहले आज का दिन आप खाली वो सुन लीजिए, हमारी जो बातचीत थी आप सुनिए। सर क्या बात है, ये जाफर जो है ना, हाँ वो आपके जो दोस्त थे अकबर लाला, हाँ हाँ इन्होंने आपको जाफर के बारे में कुछ स्टोरी बताई थी। हाँ। हाँ, तो जाफर का बैकग्राउंड क्या है सर, ये मने सुरवे का बहुत अच्छा दोस्त था। ओके मतलब किसी मामले में वो जेल में था जाफर, तो इसकी ओके दोस्ती मने सुरवे से हुई थी। ओके तो वो जो अफवाह उठती है ना कि साबिर को मारने में मने सुरवे भी था, ओके वो इसी रीजन से उठती है। दूसरी चीज क्या है कि दाऊद का एक एसोसिएट था छोटा कासू। छोटा कासू कासू ओके कासू वो ओके रज्जी के साथ रहता था वो। हाँ तो वो अपना जुए का अड्डा चलाता था साउथ बॉम्बे में कहीं पे। ओके तो ये जाफर की और उसकी दुश्मनी थी। हाँ तो छोटा कासू का जो कजिन भाई था ना, हाँ उसको ये जाफर ने मारा था। ओके तो इस हिसाब से वो दाऊद के अगेंस्ट हो गया था जाफर। ओके तो इसके बाद आमिरजादा ने जाफर को अपने साथ मिला लिया था। ओके हाँ, तो एक बार क्या हुआ, ये जाफर और मने सुरवे ना, हाँ वो पायदुनी के आसपास कहीं किसी काम से गए हुए थे। हाँ और पहले वो छोटा कासू के भाई को मार चुका था जाफर। ओके तो छोटा कासू को कहीं से पता चला कि ये दोनों घूम रहे हैं मार्केट में। हाँ तो छोटा कासू, उसके बाद छोटा कासू, रज्जी, एक शेर खान था कोई, हाँ और शकील लंबू, बड़ा शकील, ओके ये चारों ने ना इन दोनों पे अटैक कर दिया तलवार से। ओके और उसमें एक गोली जाफर को लगी थी, लेकिन मने सुरवे ने उसको बीएसटी की बस में ढकेल दिया, चलती बस में ओके चढ़ा दिया, मतलब उसको बचाने के लिए। ओके और वो उसको फिर थाने लेके गया, हाँ उसका ट्रीटमेंट करके उसको मलहम पट्टी वगैरह करवा दिया। ओके तो सर मतलब कैसा है कि ये जो अफवाह उठती है ना कि साबिर के किलिंग में मने सुरवे भी शामिल था, ये इसी वजह से उठती है। ओके वो था नहीं, क्योंकि वो अकबर लाला मेरे से झूठ नहीं बोलेगा कभी। नहीं, सही बात, देखिए ना, एम्बेसडर गाड़ी थी, जितने लोग उसकी गाड़ी की कैपेसिटी है वो सभी लोगों के नाम अकबर लाला ने बता दिए थे आपको। हाँ, और कैसे कहाँ से उसको कैसे अग्निपड़ा से आके पिकअप किया। हाँ और उसमें क्या है, एक बात मैं तभी उसको बोलना उस इंटरव्यू में हाँ। बोलना भूल गया था, जो बाद में अकबर लाला ने मरने के पहले मेरे से कमेंट किया। अच्छा अकबर लाला का ये कहना था कि ये लोगों के पास पूरी टिप थी साबिर की और उसको मारने की पूरी तैयारी में थे, अच्छा। लेकिन मुझे नहीं बताया कि हम इसको उसको मारने जाना है। हाँ, मतलब उनको बोले कि ऐसे ही एक जगह पे चलो चाहते हैं करके। हाँ के जूस पीने चलते हैं। तो हाँ मैंने उसमें अकबर लालो को बोला, मैंने कहा यार तुम एक बार कोशिश तो करते हो उनको बोलने की कि यार रहने तो, ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे यार दोस्त थे। बोलता उनके ऊपर खून खून सवार था। सवार था, हाँ वो मुझे मार देते अगर मैं उनको कुछ बोलता तो। हाँ, मतलब लेकिन मने सुरवे का उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। हाँ, हाँ तो ये तो हुसैन सैदी ने मनगढ़ कहानी बनाई,
वो अरे गाड़ी अरे फूलों से अरे लदी सर, हुई थी। अरे सर मुझे आप आप पूछिए। बताओ, आप मुझे बताओ, हाँ साबिर अपनी गाड़ी में जा रहा है गर्लफ्रेंड के साथ, हाँ हाँ। और पीछे उसको फूल की लड़ी गाड़ी वाला गाड़ी एक उसको 2 घंटे दिखाई देती है, उसको शक नहीं होगा? अरे वो सर, वो हुसैन जैदी ने तो मतलब इतनी अफवाह फैलाई ना। उन्होंने कहा कि वो उसने हॉलीवुड की कोई नॉवेल पढ़ी, उससे उसको आइडिया आया कि गाड़ी को फूलों से सजाना है, हाँ जबकि ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं था। जनाब, तो ये क्या बोलते हैं अपना। ये पूरा जो क्राइम रिपोर्टिंग थी ना बॉम्बे की, उसको पूरा पलूट करके रख दिया था आदमी ने। ये मैंने अभी आपको जो बीएसटी बस वाला इंसिडेंस बताया ना, हाँ। ये हुआ था जाफर के साथ। ओके। और ये इन लोगों ने वो हुसैन जैदी के किताब को प्लेटफॉर्म मान के वो जो मूवी बनाई ना, शूट आउट एट वडाला, हाँ हाँ उन लोगों ने उसमें दिखाया कि मनिया सुरवे जो है मुनीर को बचा के लेके जाता है, शेख मुनीर को। हाँ तो इसाक बागवान का और इन लोगों का झगड़ा भी हुआ था। हाँ इसाक बागवान ने वो पूछा था उन लोगों से कि जाफर सिद्दीकी जो साबिर किलिंग में शामिल था, उसका नाम तुम्हें किताब ने दिया ही नहीं कहीं, हाँ और मनिया सुरवे का नाम वो किताब फेमस करने के लिए तुम डाल रहे हो उसमें स्टोरी बना के। हाँ। तो इन लोगों का और बागवान का झगड़ा भी हुआ था। ओके। हाँ, वो पब्लिक डोमेन में वो न्यूज़ आर्टिकल है इनके झगड़े के। ओके। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, वो मूवी को फेमस करने के लिए ना, हाँ जितने कैरेक्टर थे, ये दाऊद साबिर सबके ओरिजिनल नाम ले लिए मूवी में, हाँ। और उसका वो ट्रेलर डाल दिया पब्लिक प्लेटफॉर्म में। तो वो बागवान ने बोला उनको कि ये तुम गलत कर रहे हो, इससे मतलब कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो नाम उन्होंने चेंज कर दिए। ओके। वो मतलब असली नाम वाले और फिल्मी नाम वाले दोनों ट्रेलर यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके। तो ओके। उस बात को लेके भी उनका झगड़ा हुआ था। ओके। अभी दूसरी चीज क्या है कि ये साबिर की जब इन लोगों ने किलिंग की ना, हाँ उसके बाद जब वो आमिर ज्यादा वो पकड़ा गया गुजरात से, हाँ तो ये जाफर मिल नहीं रहा था। हाँ तो आमिर ज्यादा को बागवान ने जब इंटरोगेट किया, हाँ तो उससे जाफर के बारे में पूछा, तो आमिर ज्यादा ने क्या बोला कि एम्बेसडर गाड़ी लेके हम लोग गुजरात की तरफ गए, हाँ लेकिन बॉम्बे क्रॉस करने से पहले ही जाफर उतर गया था। हाँ। तो बागवान समझ गए कि ये बॉम्बे के बाहर गया नहीं है, बॉम्बे में ही है। ओके। और तो उन्होंने मतलब अपने इन्फॉर्मर वगैरह एक्टिव किए, तो पता चला कि वो वांटेड है, फिर भी वो साउथ बॉम्बे में एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है। ओके। हाँ, तो उन्होंने मतलब थोड़ा वर्क किया उस पे, तो पता चला कि एक्सटॉर्शन रैकेट वो चला रहा है, लेकिन जो पैसा कलेक्ट करने का काम है ना, हाँ। वो खुद नहीं कर रहा है। वो एक अब्दुल गनी नाम का उसका एक आदमी था। अब्दुल करीम गनी, अब्दुल गनी। हाँ, अब्दुल गनी, अब्दुल गनी। ओके। वो कलेक्शन का काम करता था। ओके। तो बागवान ने क्या सोचा कि ये जो अब्दुल गनी है, इसको पकड़ के अपना खबरी बनाते हैं, इससे आगे की इंफॉर्मेशन लेते हैं। हाँ। लेकिन उनको डर था कि वो जाफर को अलर्ट कर देगा। ओके। हाँ, तो बागवान ने क्या किया, एक था एक वहाँ का साउथ बॉम्बे का ही निजाम डॉन करके। वो जो पहले शेर खान की आपने बात की ना, हाँ वो भी कोलाबा में एक्टिव था बहुत, मैं जानता हूँ उसको। हाँ, वो इनको मारने आया था, वो जाफर को और माने सुरवे को। बहुत लंबा, 6 फुट हाइट थी उसकी, बहुत लंबा चौड़ा शेर खान पठान था वो। हाँ, तो मतलब बागवान ने क्या किया, वो अब्दुल गनी को डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया। ओके। वो एक निजाम डॉन था। अब ये निजाम डॉन जो है ना, हाँ। ये पहले पकड़ा गया, बागवान ने इसको पहले एक बार पकड़ा था शफी तुपानी के केस में। ये किसको किसको? निजाम निजाम डॉन, निजाम। उसको निजाम डॉन बोलते थे, नाम निजाम था उसका। निजाम डॉन। हाँ, उसकी फोटो है मेरे पास। वो भेजो मेरे को, जरा भेजो, हाँ नाम तो नाम भी लिख के भेज देना। हाँ। हाँ ठीक है, तो वो निजाम डॉन को अप्रोच किया बागवान ने। वो अब्दुल गनी को जानता था निजाम डॉन। ओके। तो निजाम डॉन को कल्टीवेट करके उसको पूरा मामला समझाया कि वो अब्दुल गनी को तुम तैयार करो आज जानकारी देने के लिए। ओके। फिर इन दोनों ने मिलकर वो गनी को कॉन्फिडेंस में लिया कि जाफर किधर है, क्या है। हाँ तो वो जो गनी जो था ना, हाँ। वो तैयार हो गया उसको अरेस्ट करवाने के लिए। ओके। तो गनी ने क्या बोला कि ये जो जाफर है, ये अपना मुलुंड सिविल हॉस्पिटल है ना, हाँ हाँ। वहां मुझे मिलने आने वाला एक पर्टिकुलर डे पे। ओके। और दूसरी चीज उसने ये बताई कि जाफर जब भी उससे मिलने आता है, हाँ तो हमेशा सामने से आता है, ठीक है। हाँ। और
जब वो गनी को देखता है तो देखने के बावजूद भी वो उसको क्रॉस करके 20-25 कदम आगे चला जाता है, ओके। ये इंश्योर करने के लिए कि पुलिस का या किसी और का ट्रैप तो नहीं है अगल बगल। हाँ। और जब उसको ट्रस्ट हो जाता है कि वो सेफ है, तभी वो पीछे मुड़ के आके मिलता है, ऐसा गनी ने बताया। ओके। हाँ। तो ये क्या बोलते हैं अपना बागवान जो है ना, वो झंडे को भी साथ लेके गए थे। ओके। हाँ, और गनी को पता नहीं कुछ तो उन्होंने बोला था कि वो आ जाए तो हमको सिग्नल कर देना। हाँ। तो ये लोग झंडे और बागवान अपना वहाँ पार्किंग में कुछ। मधुकर रेड्डी। हाँ, मधुकर मधुकर झंडे। ओके। तो ये झंडे और बागवान वो पार्किंग में कुछ गाड़ियां खड़ी थी, हाँ। उसके पीछे छुपे हुए थे, तो वो आया सामने से। हाँ। तो वो जो आया ना, तो आते टाइम उसने क्या किया, अपने साथ 2 यंग लड़के लेके आया था। ओके। शायद उनको एज अ कैमोफ्लेज यूज करता होगा। हाँ। हाँ, तो लेके आया था। तो झंडे ने क्या बोला बागवान को, और उसने गनी ने सिग्नल भी कर दिया कि यही आया है करके, यही है। हाँ। तो झंडे ने क्या बोला बागवान को, इसके साथ जो 2 लड़के हैं ना, हाँ। इनको मैं पकड़ता हूँ, तुम इसको पकड़ना। ओके। हाँ, तो वो गनी को क्रॉस करके चला गया आगे, जैसी उसकी हैबिट थी। हाँ। तो थोड़ा आगे जाने के बाद वो 2 लड़कों को झंडे ने पकड़ लिया, और बागवान ने इसको पकड़ने गए ना, हाँ। तो एक गाड़ी के पीछे चला गया और इसने रिवॉल्वर निकाल लिया अपना। ओके। हाँ, वो 5 चैम्बर का रिवॉल्वर था, 5 गोलियों का। ओके। ब्रास का था, पित्तल का। ओके। लेकिन उसने फायरिंग नहीं की। ओके। तो वहां पे वो अरेस्ट हो गया। ओके। अब अरेस्ट होने के बाद ना उसको थाना जेल में रखे थे। अच्छा। हाँ, थाना जेल में रखे थे। तो थाना जेल में रखने के कुछ दिन बाद 15 मई 1983 को तो ये। आपको सब तरीके याद है आपको? हाँ सर, वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है मेरे, इसलिए। ओके। ओके। तो 15 मई 1983 को ये थाना जेल से भाग गया। ओके। और भागते टाइम इसके साथ और एक आदमी था जिसका नाम अशोक था। हाँ। उसको मुन्ना या चिकना मुन्ना भी बोलते थे। ओके। तो वो चिकना मुन्ना और ये अपना जाफर दोनों भाग गए थाना जेल से। ओके। अब जैसे ये खबर फैल गई ना कि जेल ब्रेक करके भागा है, हाँ। वो छोटा कासू और रज्जी जो था, हाँ। ये दोनों बागवान के पास चले जाते हैं ओके। कि वो भाग गया है, तो उसको एनकाउंटर में मार दो, हम तुमको 7 लाख रुपए देते हैं। अच्छा। हाँ, ये रज्जी और छोटा कासू। ओके। हाँ, तो छोटा बाछू दादा जो था उसका छोटा बाछू। नहीं नहीं, कासू कासू। कासू। ओके। अच्छा, दूसरा कासू। ओके। हाँ, तो ओ 7 लाख रुपया लेके गए थे, मतलब हाँ। ऑफर ऑफर लेके गए थे ऐसा, ओके। कि इसको एनकाउंटर में मार दो, भागा हुआ है करके। हाँ। तो उन्होंने कुछ वो एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। अब वो भागा, तो इन्होंने सोचा कि अब इसको फिर से कैसे पकड़ा जाए। हाँ। तो बागवान ने पहले एक बार अरेस्ट किया था ना। हाँ। तो बागवान को ही बोला झंडे ने कि इसको फिर से पकड़ना है क्राइम ब्रांच की तरफ से, ऐसा ऐसा। तो वो जो गनी जो था, हाँ। उसको इन लोगों ने फिर से बुला लिया। ओके। और बुलाने के बाद वो कुछ दिनों के बाद वो गनी ने इन्फॉर्मेशन दिया, वो जो जेल से उसके साथ भागा था ना जाफर के साथ, वो चिकना मुन्ना अशोक। हाँ। हाँ, वो मालाड में एक जगह पे आने वाला है। ओके। मतलब अभी भी जाफर को ये पता नहीं चल पाया था कि मेरी खबर गनी दे रहा है हर बार। ओके। पहले मुलुंड में, बाद में मलाड में। हाँ, मुलुंड में जाफर के साथ साथ गनी को भी ऐसा दिखा है कि हम इसको भी अरेस्ट कर रहे हैं, ताकि उसके ऊपर शक ना हो। हाँ। बाद में जमानत करवा के छोड़ दिए उसको भी। ओके। तो जाफर को पता ही नहीं था कि गनी मेरी खबर देता है। ओके। तो गनी ने दूसरी बार खबर दी कि जाफर के साथ जेल से जो आदमी भागा था, हाँ। वो मालाड में एक जगह पे आने वाला है। ओके। और जाफर तो वैसे भी वांटेड ही था। ये अशोक जो था, जो गुजराती था। इतना पता नहीं सर, क्योंकि उसका नाम अशोक था सिर्फ, जहां मैंने पढ़ा है। और अशोक आलियाज मुन्ना या फिर चिकना मुन्ना बोलते थे उसको। हाँ, वो गुजराती था, वही वो जिसके घर पे सामद खान छिपा हुआ था, और जहाँ उसको मारा। हाँ, उसका उसका भी नाम अशोक ही था, सही बात है, वो गिरगांव वही में। वही होगा ये। तो उस गनी ने बताया कि वो अशोक जो है ना, वो मालाड में आने वाला है एक जगह पे। ओके। तो इन लोगों ने फिर से ट्रैप लगा के मालाड में उसको, अशोक को पकड़ लिया। ओके। अब पकड़ लिया तो उसके पास ना 10,000 रुपए कैश अच्छा। और एक रिवॉल्वर रिकवर हुआ। हाँ। तो इंटरोगेशन में उसने बताया ये पैसा और हथियार वो जाफर को देने वाला था बेंगलोर में जाके, मतलब जाफर बेंगलोर में छुपा था। ओ माय गॉड।
तो इन्होंने पूछा कि कब कब उसने बुलाया है, किस तारीख को, कहाँ पे बुलाया है। तो बैंगलोर में एक सूर्या नाम का होटल है 5 स्टार, हाँ। वहां पे इन लोगों ने मीटिंग फिक्स किया था, जाफर और अशोक ने, कि इधर आके तुम मुझे हथियार और पैसा दे दोगे। ओके। तो सेम डेट को बागवान वो अशोक को लेके बैंगलोर चले गए। ओके। बैंगलोर चले गए और वो रूम वगैरह सब देख लिया। तो जिस रूम में ये लोग मिलने वाले थे ना एक दूसरे को, हाँ। उसके सामने के 2 रूम, अपोजिट डायरेक्शन के 2 रूम पुलिस वालों ने बुक कर लिए ओके। अपने छिपने के लिए। तो वो जाफर ने क्या किया, होटल में आने से पहले हाँ। वो रिसेप्शन पे कॉल करके पूछ लिया कि अशोक नाम का आदमी आया है या नहीं, ऐसा हाँ। कंफर्म कर लिया। ऑटो रिक्शा से आया था जाफर। हाँ। तो उन्होंने बोला कि है करके। तो जैसे ही वो अशोक के रूम में घुसा ना, हाँ। तो पीछे से पुलिस वालों ने एंट्री करके उसको वहां से पकड़ लिया। ओके। तो फिर उसको लेके आए इधर। और बाद में वो डायरेक्ट जब आमिरजादा का किलिंग हुआ ना कोर्ट में, हाँ। वहां पे दिखाई दिया, मतलब न्यूज में। ओके। हाँ, मतलब इतनी जानकारी मेरे को उसके बारे में है, जाफर के बारे में। ओके। मीन्स 2 बार अरेस्ट हुआ है आमिरजादा किलिंग से पहले। अभी एनकाउंटर कैसे हुआ, क्या हुआ, ये नहीं पता। ओके। एनकाउंटर किया फतेह सिंह गायकवाड़ ने। वो भिवंडी में उसका घर था जाफर का, ओके। घर के अंदर जाके किया है एनकाउंटर। सो दोस्तों, आपने सुना कैसे बातों ही बातों में कहानी बन जाती है। जब आपकी नीयत साफ हो, आपका काम करने का तरीका पारदर्शी हो, तो उस बात को मिर्च मसाला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर से बात चुरा के उधर से लगा के वो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हकीकत है वो हकीकत रहती है। तो ये इसी तरह के किस्से कहानियाँ आने वाले समय भी चलते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, आपको आने वाले दिनों में वो पूरी कंट्रोवर्सी सुनाएंगे कि कैसे इंस्पेक्टर बागवान, जो उस समय पे इंस्पेक्टर थे, एसीपी रिटायर हुए, उनकी और ये फिल्म बनाने वालों में क्या क्या तकरार हुई, और क्यों इसाक बागवान को किताब लिखनी पड़ी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी। तो सब आपको सुनाएंगे, इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।